हेलो दोस्तों। तो मैंने जो पीटीक्यू का फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था नाटा के लिए, तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर हायरार्की कैसे पहचाने, डोमिनेंस कैसे पहचाने, सिमेट्रिसिटी कैसे पहचाने, बैलेंस, मूवमेंट, हार्मोनी कैसे पहचाने। तो मैं इसके लिए एक छोटा सा पहले बेसिक पढ़ा देता हूँ, तो ये आपको समझने में आसानी होगी। तो पहले देखते हैं सिमेट्रिकल क्या होता है। मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है, मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है सिमेट्रिसिटी। अगर कोई भी फिगर अराउंड वाई एक्सिस सेम है या फिर अराउंड एक्स एक्सिस सेम है, हॉरिजॉन्टल सेम है, तो मैं इसको सिमेट्रिकल बोलूँगा। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आता है, सर पैटर्न क्या होता है। मैंने इसमें एक और एक्स्ट्रा ऐड किया है, वो है पैटर्न। एक नया प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ऐड किया है, वो है पैटर्न। तो पैटर्न क्या होता है, देखो ये अगर इस तरीके से या फिर कोई भी रॉड या फिर कोई बार अगर एक साइज़ में फॉलो कर रहे हैं, उसमें साइज़ छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, उन दोनों की साइज़ सेम होनी चाहिए। अगर वो किसी तरीके से एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको पैटर्न बोलते हैं। मैंने इसमें बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं कि पैटर्न क्या होता है, इसमें मैंने एग्जांपल्स लिए हैं। नेक्स्ट लेते हैं। अब पैटर्न और हायरार्की में क्या प्रॉब्लम है। पैटर्न और हायरार्की में क्या डिफरेंस है। देखो, हायरार्की का मतलब होता है, अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करूँ तो आइदर ऊपर ये छोटा होता हुआ दिखना चाहिए, अब मुझे इसको ऑब्जर्व करके बताओ, ये ऊपर मेरा छोटा है, नीचे पैटर्न बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो इसको मैं हायरार्की बोलूँगा। या फिर नीचे अगर छोटा है, ऊपर अगर बढ़ रहा है, तो इसको मैं हायरार्की बोलूँगा। इसको ही हम हायरार्की बोलते हैं। या फिर अगर एक कोई विंडो ली है इस साइज़ की, दूसरी विंडो अगर उससे बड़ी है, तीसरी विंडो उससे ज़्यादा बड़ी है, तो इसको मैं हायरार्की उस आर्किटेक्चर में है ऐसा मैं बोलूँगा। तो ये होता है हायरार्की का कंसेप्ट। ये मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा, सर ये समझ में नहीं आता हायरार्की क्या है। तो अगर इस तरीके से आपको पैटर्न ऑब्जर्व होते हैं ऑप्शंस में, तो यह हायरार्की कहलाएंगे। उसमें हायरार्की है ऐसा हम उसको बोलेंगे। अब देखते हैं हार्मोनी और मोमेंटम में क्या डिफरेंस है। अब मैं ले रहा हूँ हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब क्या है, देखो अगर मैं एक डॉट ले रहा हूँ, एक छोटा डॉट है, उससे ज़्यादा बड़ा डॉट, ये बड़ा डॉट, इस तरीके से डॉट की साइज़ बढ़ रही है या फिर डॉट की साइज़ कम हो रही, आइदर इस साइड और इस साइड, तो हम इसको बोलेंगे कि ये हार्मोनी में है। ये चीज़ें हार्मोनी में, ये साइज़ यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा, छोटा बड़ा हो रहा है, तो ये बस एक जैसा पैटर्न, कंप्लीटली आइडेंटिकल पैटर्न रिपीट नहीं होता है, पर उसके जैसा साइज़ में कम ज़्यादा हो सकता है, तो इसको हम हार्मोनी बोलते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को हार्मोनी में रहते हैं। अब देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। अगर कोई पैटर्न है, फॉर एग्जांपल ये 5 नंबर, ये एक, इसको हमें मूवमेंट या फिर मूवमेंट ये बोलते हैं। तो मूवमेंट क्या रहता है, अगर किसी पैटर्न से अब अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको ये मूवमेंट जो है ये इस तरीके से टर्न होती हुई दिखती है, जनरली जब हार्मोनी ऐड होता है तब मूवमेंट भी वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, इस मूवमेंट को हम रिदम भी बोलते हैं। इसको रिदम भी बोलते हैं। तो कुछ मॉडर्न आर्किटेक्चर रिदमिक होते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि उसमें कोई
कर्व या फिर इस जैसी चीज़ें इस्तेमाल की गई है विद द हेल्प ऑफ बार्स और पिलर्स की मदद से उसको यूज़ किया गया है। जनरली एंशियंट आर्किटेक्चर में ये सब चीज़ें नहीं थी, अब मॉडर्न आर्किटेक्चर में ये सब चीज़ें ऐड होती है। तो ये है मेरे 5। उसके बाद बैलेंस क्या होता है। अब मेरे कमेंट सेक्शन में एक डाउट था, सर सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल बैलेंस क्या रहता है। देखो अगर मैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बैलेंस। बैलेंस क्या रहता है, बैलेंस का सीधा सीधा मतलब है अगर मेरे इस साइड से 5 विंडो है तो इस साइड भी मुझे 5 विंडो ही चाहिए। ये थे फर्स्ट बैलेंस। इसको मैं सिमेट्रिकल बैलेंस बोलूँगा। जहाँ पर भी मुझे सिमेट्रिकल चीज़ें दिखेंगी तब वहाँ पे बैलेंस होता ही है। अगर सिमेट्रिकल है तो बैलेंस होगा ही होगा। अब असिमेट्रिकल हो, ये तो हो गई सिमेट्रिकल के बाद, ये तो हो गई सिमेट्रिकल की बात। अब देखते हैं असिमेट्रिकल में। एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल की बात करते हैं। तो इसको हम कैसे देखेंगे। आप बोलेंगे सर एसिमेट्रिकल में भी बैलेंस होता है। हाँ, यस, करेक्ट। एसिमेट्रिकल में भी बैलेंस होता है। तो उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे। फॉर एग्जांपल एक विंडो की साइज़ मुझे ये दे दी, ठीक है, और दूसरी जगह पे 2 विंडोज़ की साइज़ मुझे ये बड़ी वाली विंडो 2 विंडोज़ में उन्होंने बांट ली, तो हम इसको बोलेंगे असिमेट्रिकल बैलेंस है। एक सेम फिगर में तो हम इसको बोलते हैं असिमेट्रिकल बैलेंस है। इसका और इजी अगर मतलब समझना है तो अगर मैं कोई तराजू ले लूँ वेट करने के लिए, इस पिवेट पे लटका दूँ, तो यहाँ पे मेरे पास अगर 5 बॉल है, और यहाँ पे एक ही बड़ा बॉल है जिसका वेट 5 बॉल के हिसाब से है, 5 बॉल से कंपेयर करके या फिर जुड़े से बना है, तो हम इसको बोलेंगे असिमेट्रिकल बैलेंस। ये सिमेट्रिकल तो है नहीं, ठीक है। अब ये मैंने बैलेंस दिखाया नहीं है, बैलेंस होता तो एक दूसरे के सामने आते ही है। तो ये थोड़ा सा समझ लेना, मैंने ड्रॉ करते हुए थोड़ा सा गलती किया है, ठीक है। तो ये होता है सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल बैलेंस। अब आता है स्केल और प्रोपोर्शन। स्केल और प्रोपोर्शन तो सीधे नाम से ही समझ में आ जाता है क्या है, कि उसी के साइज़ में डबल या फिर हाफ हो रहा है या फिर 2.5 टाइम्स, इस तरीके से अगर ये ऑब्जर्व हो रहा है आपको। फॉर एग्जांपल 2 विंडो दिख रही है जो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में ही होती हैं, तो आप उसको स्केल और प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। तो ये था मेरा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस का बेसिक। अब मेरे ख्याल से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सर ये PTQ में ये क्यों सॉल्व हो रहा है, ये क्यों सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब एक लास्ट में ज़रा डिस्कस करना भूल गया, वो है यूनिटी। यूनिटी मतलब क्लम्प टुगेदर, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक हिस्से में मुझे दिखना चाहिए। देखो ये कंप्लीट एक है तो मैं इसको यूनिटी बोलूँगा। एज अ वन फिगर अगर ये दी है मुझे तो ये यूनिटी में है, ऐसा मैं बोलूँगा। पर यही फिगर, यही डॉट्स अगर मुझे ऐसे दिए होते, और एक ही तरह, तो ये यूनिटी में नहीं होता। तो मैं इसका यूनिटी नहीं बोल सकता क्योंकि इसका जो एक पार्ट है वो दूसरी जगह पे डाला गया है, तो ये यूनिटी में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें जब ऑप्शन में यूनिटी दिखता है तो मेजॉरिटी टाइम्स वो ऑप्शन में टिक होना चाहिए। पर अब प्रेफरेंशियल ऑर्डर में क्या, अब PTQ अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, PTQ को अगर देख रहे हैं तो उन्होंने ऑप्शन कैसे देते हैं जनरली। पहला सिमेट्रिकल, मैंने इस तरीके से ऑप्शन लिए हैं,
पैटर्न, हार्मोनी, मोमेंट, बैलेंस, डोमिनेंस, यूनिटी, स्केल प्रपोर्शन, और लास्ट में हायरार्की। इस तरीके से मैंने ऑप्शंस लिए हैं। तो आपको इसी पैटर्न में और इसी प्रेफरेंशियल ऑर्डर में देखना है। अगर आपको पहले सिमेट्रिकल लिखता है तो आपको सिमेट्रिकल टिक करना होगा, उसके बाद पैटर्न है तो पैटर्न टिक करें, अगर पैटर्न नहीं है, हार्मोनी दिख रही है तो सिमेट्रिकल, हार्मोनी, मोमेंटम। अब इसके नीचे वाले अगर डोमिनेंस है, अब डोमिनेंस में भी बहुत सारे लोगों को बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर डोमिनेंस का क्या मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ डॉट ड्रॉ करता हूँ, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो बीच वाला डॉट है कि ये बाकी सब डॉट को डोमिनेट कर रहा है, ये इन सबसे बड़ा है, तो यही होता है डोमिनेंस का मतलब। ठीक है, तो जो पार्ट बड़ा है, जो फिगर को डोमिनेट करे, उसको हम डोमिनेंस बोलते हैं। इस तरीके से होता है। अगर आपको वहाँ पे दिखता है और फिगर में, या फिर कोई गुंबद दिखता है, या फिर कोई छत दिखती है बड़ी, नीचे वाला दरवाज़ा बहुत बड़ा दिखता है, तो वो डोमिनेटिंग है। इस तरीके से इनको ऑब्जर्व करना है। तो अब पीटीक्यू स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से इतना बेसिक आपकी बहुत है समझने के लिए कि किस तरीके से ऑब्जर्व करना है। तो अब हम पीटीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो सैम्पल है हमारा पीटीक्यू का, वो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 10 सैम्पल लिए हैं, उसमें से जो 5 लिए हैं वो एंशियंट है, जो पुराने ज़माने में है, और 5 जो है मॉडर्न सैम्पल्स है, जिसमें आपको पैटर्न, बैलेंस, हार्मोनी, मोमेंटम, यूनिटी, स्केल, हायरार्की, इन सब का नॉलेज मिलेगा। और जो एंशियंट है, जो पुराने ज़माने में है, उसमें आपको सिमेट्री, बैलेंस, डोमिनेंस, इन सब का थोड़ा सा नॉलेज होगा। इसके लिए मैंने वो 10 चूज़ किया है। तो आज का पहला स्टार्ट करते हैं। तो ये है राष्ट्रपति भवन, भारत की महामहिम राष्ट्रपति जहाँ पे रहते हैं, यह है राष्ट्रपति भवन। तो हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन यूज़ हो रहे हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 करूँगा। एग्ज़ाम में जनरली 4 ही पूछते हैं 16 मार्क के लिए, तो आपको यहाँ से 4 आइडेंटिफाई करने होते हैं। मैं यहाँ पे जितने हो सके उतने मैं आइडेंटिफाई करूँगा। ठीक है, तो पहले तो सिमेट्रिकल देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूँ तो ये परफेक्टली सिमेट्रिकल है, तो मेरा सिमेट्री आ गया। अब यहाँ पे पैटर्न भी दिख रहे हैं। ये जो खिड़कियाँ बनाई हुई है, जो विंडोज़ है, वो एक पैटर्न में है, तो यहाँ पे पैटर्न भी है। अब ये सिमेट्रिकल होने के कारण बैलेंस भी है, ये सिमेट्रिकल होने के कारण बैलेंस है। अब बचता है मेरा डोमिनेंस। अब मेरा बचता है डोमिनेंस, यूनिटी और स्केल प्रपोर्शन। अब उनको ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं। देखो, ये जो ऊपर का जो पार्ट है, ये जो ऊपर का पार्ट है, ये मेरा इस फिगर में सबसे डोमिनेटिंग है, तो मेरा डोमिनेंस भी आ गया। अब पेपर में अगर ऐसा दिया, पीटीक्यू दिया है, मतलब प्रेफरेंशियल टाइप दिया है, तो आपको ये पहले 4 आइडेंटिफाई करने होंगे। उसके नीचे जो यूनिटी आएगा, इसमें यूनिटी भी आएगा क्योंकि कंप्लीट फिगर है, तो यूनिटी आएगा। तो आपको यूनिटी, ये सब चीज़ें बाद में आती है। जब ऑप्शन में जो आपको दिया होगा नंबर्स सीक्वेंस वाइज, उसी से आपको आइडेंटिफाई करने हैं। पहले आपको क्या दिखता है वो एक एक ऑप्शन आपको चेक करना होगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 आइडेंटिफाई किए हैं। आप हो सके तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर एग्ज़ाम में आपको अगर 4 बोले गए, मैक्सिमम 4, तो आपको 4 ही करने होंगे। तो मैंने सब एग्जाम्पल लेने के लिए पूरे के पूरे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट आर्किटेक्चर। तो ये है पेरिस का पैंथियन, ये है ज़ूस का टेम्पल जिसको हम बोलते हैं।
तो ये परफेक्टली सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये ऑड एरा में बनाया गया था, जैसे कि 18 इस एरा में बनाया गया था। तो ये सिमेट्रिकल, जनरली उस एरा में सिमेट्रिकल बनाते थे। इसमें पैटर्न भी दिख रहे हैं, ये देख, अगर ये मैंने ऑब्ज़र्व किया तो ये पूरे के पूरे पैटर्न दिखेंगे। तो मेरा पैटर्न भी है। अब ये दोनों तरफ बैलेंस भी है, तो मेरा बैलेंस भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फिर से डोमिनेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हार्मोनी तो आएगा नहीं, क्योंकि कोई चीज़ मूव नहीं कर रही, हमें मूवमेंट नहीं दिख रही, तो हार्मोनी और मूवमेंट तो आएगा नहीं। मेरे पास ये 3 क्लियर हो गए। अब डोमिनेटिंग क्या फैक्टर है, तो ये ऊपर वाला ये डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो मेरा डोमिनेंस आएगा। और ये कंप्लीट एक फिगर दिख रहा है, कंप्लीट एक एज ए फिगर दिख रहा है, तो मेरा यूनिटी भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ रहा है, वो है स्केल और प्रपोर्शन। देखो ये जो गेट दिए है ये इसके प्रपोर्शन में है, तो आप इसको स्केल प्रपोर्शन भी यहाँ पे ऐड कर पाओगे। तो मेरे जो 6 है यहाँ पे टिक हो रहे हैं। मैंने हर एक समझाने के लिए मैं ये सब ले रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर ये भी तो पैटर्न है, यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ये भी तो पैटर्न में आएंगे। तो हाँ, करेक्ट, तो पैटर्न तो है हमारा, डोमिनेंस, यूनिटी और स्केल प्रपोर्शन भी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो मैंने जो इस वीडियो के शुरुआत में जो 10-12 मिनट का जो मैं बेसिक पढ़ाऊँगा उसको आप अच्छे से क्लियरली समझ लो, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत इजीली आइडेंटिफाई होंगी, और ये बहुत इजी है बेसिकली। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये है पिसा, इटली में पिसा है, इसको हम तिरुपामंद्रा है, ये हमें देखना है। पहले तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिकल तो है नहीं। पर इसमें पैटर्न तो दिख रहे हैं, ये सब पैटर्न ही तो है, तो यहाँ पे पैटर्न दिख रहे हैं। नेक्स्ट आएगा बैलेंस, तो इसमें आप बोल सकते हो ये बैलेंस है, क्योंकि ऐसा नहीं है सिमेट्रिकल नहीं है तो बैलेंस नहीं आएगा। तो सिमेट्रिकल नहीं है फिर भी वो बैलेंस आ सकता है, क्योंकि बैलेंस कैसे देखते हैं हम, मैंने इसका एग्जांपल जब बेसिक पढ़ाया था उसमें दिया है। तो मैं ये बोलूँगा ये सिमेट्रिकल है और ये बैलेंस है। इसमें हार्मोनी और मूवमेंट आप अगर देखोगे, केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, तो मुझे मूवमेंट इस डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, पूरी की पूरी घूमती हुई मूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा मूवमेंट भी है। यहाँ पे डोमिनेटिंग कुछ भी नहीं, कोई भी पार्ट एक्सेप्शनली बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे डोमिनेटिंग कुछ भी नहीं है। और ये जो कंप्लीट है, ये कंप्लीट फिगर दिख रहा है, तो मैं ये बोलूँगा कि ये यूनिटी में भी है। अब बात आती है हायरार्की की। हायरार्की मतलब नीचे से ऊपर जाते हुए चीज़ें छोटी या फिर बड़ी होनी चाहिए। तो अब मैं ऑब्ज़र्व करूँगा तो यहाँ से ये तो पूरे सेम है, पर आखिरी में ये छोटा हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि हायरार्की में भी नहीं आएगा, तो मेरे यहाँ पे ये 4 ऑब्ज़र्व हो रहे हैं, तो मैं इन 4 को टिक करूँगा। तो यहाँ पे मेरा पैटर्न आ रहा था, मेरा बैलेंस आ रहा था, मेरा मूवमेंट आ रहा था और मेरा यूनिटी आ रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब ये चर्च है रशिया में, एक फेमस चर्च है, तो यह देखते हैं। पहले तो ये सिमेट्रिकल है, आप अगर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, यहाँ पे मुझे पैटर्न ऑब्जर्व हो रहे हैं, बहुत सारे पैटर्न ऑब्जर्व हो रहे हैं, यहाँ पे डिज़ाइन में सब पैटर्न ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो मेरे पैटर्न भी आएंगे। अब ये सिमेट्रिकल है तो ये बैलेंस भी होगा, सिमेट्रिकल है तो ये दोनों साइड बैलेंस हो रहा है। अब एक सवाल आता है, सर यहाँ पे ये नीला है और ये काला है, ये लाल है, ओके, ये ब्लू कलर में है और ये रेड कलर में है, तो ये तो कलर कॉन्ट्रास्ट है, पर मेरे पास यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन नहीं मेरे पास है, तो मैं उसको बाद में रखूँगा। अगर है ऑप्शन तो मैं उसी को टिक करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कलर कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे कौन कौन से आ गए, सिमेट्रिकल आ गया, पैटर्न आ गया, बैलेंस आ गया। अब देखते हैं मूवमेंट और हार्मोनी तो नहीं आएगा इसमें। अब मूवमेंट आप ऑब्जर्व कर पाओगे तो ठीक है,
मूवमेंट आप अगर देखोगे यहाँ की, तो ये मूवमेंट मुझे दिखती है, तो मैं मूवमेंट तो बोल सकता हूँ है। डोमिनेंस तो कुछ नहीं है, ऊपर कोई डोमिनेटिंग पार्ट नहीं है फिगर का, तो डोमिनेंस नहीं आएगा। यूनिटी कंप्लीट फिगर है तो यूनिटी मुझे दिखेगा। ठीक है, तो मेरा सिमेट्री आ गया, पैटर्न आ गया, बैलेंस आ गया, मूवमेंट आ गया, यूनिटी आ गया। अब स्केल प्रोपोर्शन यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना होगा। देखो ये जो है एक छोटा है, उससे ये बड़ा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है, ये बड़ा है, तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। तो आप स्केल प्रोपोर्शन एक ऑप्शन रख सकते हो। यहाँ पे आप अगर हायरार्की ऑब्जर्व करोगे, आप यहाँ पे अगर हायरार्की ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये ऊपर जाता हुआ दिखता है। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा 1 2 1 2 और ये 3, आप अगर देखोगे तो ये ऊपर जाता हुआ, या फिर ऊपर से अगर ऑब्जर्व करोगे तो नीचे आता हुआ, कैसे भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, तो ये दिखता है। तो यहाँ पे आप हायरार्की भी बोल सकते हो। तो मेरे कौन कौन से ऑप्शन टिक होते हैं यहाँ पे? सिमेट्री, पैटर्न, बैलेंस, मूवमेंट, यूनिटी और हायरार्की, ये मेरे ऑप्शन टिक हो रहे हैं। तो ये आपको फिगर देखते ही ऑब्जर्व करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यह है लोटस यह है लोटस ओपेरा हाउस। तो इसका ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप इसका जवाब दे देंगे क्या है। यह है बहुत इजी, इतना हार्ड भी नहीं है ये। तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, जैसे पिछले क्वेश्चंस का दिया था सिमिलरली उसका भी जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। ये एग्जांपल है सूर्य मंदिर का, कोणार्क के ये सूर्य मंदिर का एग्जांपल है। तो यहाँ पे मुझे सिमेट्री दिख रही है, सिमेट्री है, यहाँ पे पैटर्न भी है, ये ऊपर जाते हुए पैटर्न दिख रहे हैं मुझे, तो पैटर्न भी है, ये बैलेंस भी है। यहाँ पे मुझे ये 3 इजीली दिख रहे हैं। हार्मोनी, मोमेंट, अब यहाँ पे डोमिनेटिंग कुछ नहीं, ऊपर जो मेरा ऊपर का जो पार्ट है वो छोटा है, इसलिए वो डोमिनेटिंग नहीं है। पर बड़ा क्या है, तो ये गेट बड़ा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें डोमिनेंस भी है। ये कंप्लीट फिगर है, इसके लिए मैं यूनिटी भी बोल सकता हूँ। स्केल प्रोपोर्शन में यहाँ पे कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हायरार्की आएगा, तो हायरार्की कैसे ऑब्जर्व करते हैं वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये 4 है, इसके नीचे ये फिर से 5 आ रहे हैं और ये बड़े बड़े होते जा रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऊपर से नीचे तक ये 1 2 इस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये हायरार्की में है। तो हम यहाँ पे हायरार्की ऑप्शन ज़रूर टिक करेंगे। अब ये एग्जांपल है मॉडर्न आर्ट का, मॉडर्न आर्किटेक्चर का। तो ये है ट्विन टावर। जनरली मॉडर्न आर्किटेक्चर में आपको सिमेट्री बहुत कम ऑब्जर्व करने को मिलेगी, पर ये ट्विन टावर होने के कारण आप इसमें सिमेट्री इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप इसमें सिमेट्री इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो इसमें सिमेट्री भी है और बैलेंस भी है। अब देखते हैं पैटर्न कहाँ पे है। ये तो पूरा का पूरा पैटर्न ही दिख रहा है मुझे, तो ये कंप्लीट पैटर्न में भी आएगा। अब ये ऊपर ये नीचे से अगर देखा तो ये ऊपर जाता हुआ दिखता है, इस डायरेक्शन में हमें चढ़ता हुआ दिखता है, तो हम इसको बोलेंगे मूवमेंट भी है। यहाँ पे डोमिनेटिंग तो कुछ नहीं है, कोई बड़ा पार्ट नहीं है, तो डोमिनेंस नहीं आएगा। अब ये ट्विन टावर है और इसको ये जोड़ने वाला ये पार्ट है, तो मैं इसको यूनिटी में तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये 2 अलग अलग है। सिमेट्री, पैटर्न, बैलेंस, मूवमेंट, डोमिनेटिंग कुछ नहीं है। मैं इसको यूनिटी में नहीं बोल सकता, क्योंकि ये 2 अलग अलग पार्ट है। ठीक है, ये कंप्लीट एक फिगर नहीं है। यहाँ पे स्केल प्रोपोर्शन में भी कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे सब पार्ट सेम है, तो स्केल प्रोपोर्शन में भी कुछ नहीं आएगा। पर हायरार्की में ये ज़रूर ऑब्जर्व होगा, ये ऊपर जाते हुआ दिख रहा है। हायरार्की में आपको ये सब चीज़ें ऑब्जर्व होती है, ऊपर जाती हुई, या फिर जैसी चीज़ें ऑब्जर्व हायरार्की में होती हैं। तो मेरा क्या गया, सिमेट्री आ गई, पैटर्न आ गया, बैलेंस आ गया, मूवमेंट आ गया और हायरार्की आ गया। तो ये मेरे ऑप्शन यहाँ पे टिक हो रहे हैं। अब ये एग्जांपल है मॉडर्न आर्ट का, तो इसमें सिमेट्री तो नहीं है,
आप कहाँ से भी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं दिखेगा। पर यहाँ पे आप पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगुलर पैटर्न है, ये पूरी तरह से ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो आप इसको पैटर्न में बोल सकते हो। तो सिमेट्री नहीं है पर पैटर्न है। अब ये बैलेंस है कि नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। सर ये असिमेट्रिकल बैलेंस है, कुछ बच्चों का कमेंट था कि ये असिमेट्रिकल बैलेंस है, तो मैं इसका भी मैंने क्लियरिफिकेशन दे दिया है असिमेट्रिकल बैलेंस क्या होता है। तो यह बैलेंस भी नहीं है, पर अगर इसमें पैटर्न है तो इसमें हार्मोनी ऑब्जर्व की जा सकती है। हार्मोनी मतलब पैटर्न एक जैसे रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम हार्मोनी भी बोलते हैं, या फिर हार्मोनी मतलब ये कोई एक कंप्लीट फिगर बना रहे हैं, तो ये हार्मोनी में भी है। इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। हार्मोनी में बोलते, तो यहाँ पे हार्मोनी ऑब्जर्व है, पैटर्न ऑब्जर्व हुआ है, हार्मोनी ऑब्जर्व हुआ है और मोमेंटम ऑब्जर्व हुआ है। अगर हार्मोनी है तो मोमेंट तो आएगा ही आएगा। अभी यूनिटी भी यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, क्योंकि ये कंप्लीट एक फिगर है। यहाँ से अगर देखा तो ये कंप्लीट एक फिगर है, तो ये यूनिटी भी ऑब्जर्व होगा। यहाँ पे हायरार्की जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे कुछ बढ़ नहीं रहा, तो यहाँ पे ये 4 ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की, नेक्स्ट पीटी। ये एक एग्जांपल है, इसमें सिमेट्री ऑब्जर्व नहीं होती। यहाँ पे कोई भी पार्ट सिमेट्रिकल नहीं है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, पर यहाँ पे मुझे पैटर्न दिख रहे हैं, जैसे कि ये सब पैटर्न दिख रहे हैं, ठीक है। तो पैटर्न में मेरा टिक रहेगा। सिमिलरली पैटर्न है तो मैं हार्मोनी को भी चेक करूँगा, तो यहाँ पे हार्मोनी भी है और मोमेंटम भी है। मोमेंटम कहाँ से दिख रहा है, यहाँ से यहाँ जाने वाला मोमेंटम मुझे दिखता है, तो मैं मोमेंटम को भी देखूँगा। अब यहाँ पे डोमिनेटिंग कुछ नहीं है, ऊपर का कोई पार्ट डोमिनेटिंग नहीं है, तो डोमिनेट नहीं आएगा। कंप्लीट फिगर है, ये कंप्लीट फिगर दिख रही है मुझे। कंप्लीट फिगर है तो मैं इसको यूनिटी में भी काउंट करूँगा। मोमेंट, पैटर्न और हार्मोनी, ये हो गए। यहाँ पे अगर हायरार्की ऑब्जर्व करना है तो यहाँ पे हायरार्की तो है नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे कुछ छोटा से होते हुए बड़ा नहीं आ रहा, या फिर बड़े से होते हुए छोटा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हायरार्की ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसके बाद ये ख़त्म करते हैं। तो ये फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्ट है, तो यहाँ पे आपको सिमेट्री तो नहीं दिखेगी, पर आपको पैटर्न ऑब्जर्व हो सकते हैं। पैटर्न हो सकता है। आप बैलेंस अगर देखोगे तो इसको केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो बैलेंस दिखेगा। होमवर्क ला दूँ तो दोस्तों ये एक लास्ट सम है जो आपके लिए होमवर्क के लिए है, जो आप इसको होमवर्क में करोगे। एक फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर है जो आपको ऑब्जर्व करना है। तो दोस्तों ये यहीं पे पीटीक्यू मेरे आर्किटेक्चर के बारे में जो थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। अब देखते हैं कि ड्राइंग अगर दिया गया, 2D और 3D कंपोजिशन दिया गया, तो उसमें एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन कैसे ऑब्जर्व करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट, ये जो सब चीज़ें हैं ये कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ये कलर थ्योरी बेस्ड पीटीक्यू हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप उसके लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जब मैं ये वीडियो डालूँगा तो ये आपको दिखेगा। ठीक है, तो बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।